हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और एक अपना यूपी बोर्ड की तरफ से बेटा लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे कि जो कि पहले ये हुआ करता था। मान लेते हैं अपना जो है कि हमारा चैप्टर 1 है। मतलब हमारे अगर बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हैं। मान लीजिए हमारा है चैप्टर लेकर 1 से 13 तक का ना। तो आप देखेंगे और मैं आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव अभी तो सीरीज शुरू किए हैं मैराथन में, जो कि शाम 7 बजे प्रतिदिन हम लोग ले रहे हैं। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमारा किससे बना हुआ है? चैप्टर 1 से बना हुआ है। सबसे कम वहीं पे देखेंगे तो आपका बना हुआ है जनरल स्वास्थ्य चैप्टर 3 से मुश्किल 4 ऑब्जेक्टिव अभी तक जब से यूपी बोर्ड एग्जाम हो रहा है पूछा गया है। लेकिन चैप्टर नंबर 13 से, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 7 से बहुत कम ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलते थे। या फिर एग्जामिनर का मन किया तो भैया वो पूरा पूरा क्या किया कि चैप्टर 1 से ही उठाया प्रश्नों को और सीधा क्या कर दिया पेपर में डाल दिया। तो इससे बच्चों के होता था कि भैया हम पढ़ें क्या। मान लेते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर कुल है 10 तक। तो बच्चे क्या करते थे कि भैया सबसे ज्यादा हमारा प्रश्न, अच्छा बोर्ड का नियम भी था कि वो क्या करता था कि बीच से नहीं पूछता था, या तो 1 से पूछेगा 1 से लेकर 3 तक, या फिर लास्ट के 7 से लेकर 10 तक पूछेगा। बीच वाला जो चैप्टर था वो गायब हो जाता था। तो उसी को लेकर जो है बोर्ड की तरफ से यहाँ पे सख्त निर्देश दिया गया है। देखिए क्या निर्देश दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना क्या कर दिया उन्होंने, अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि यदि आपका 10 चैप्टर है तो 10 से 10 बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 10 चैप्टर है और हमें 20 प्रश्न बनाना है, तो हर चैप्टर से दो दो प्रश्न डालना क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी सही भी है कि पहले क्या होता था कि भैया मान लेते हैं हम चैप्टर नंबर ये नहीं पढ़े हैं, बाकी सब चैप्टर पढ़ के गए हैं, और आप क्या की कि उन चैप्टर से पूछ लिए जिससे हम पढ़ के गए ही नहीं थे। जैसे अभी हमारा मेंस का एग्जाम था तो उसमें कंप्यूटर अपना सिलेबस में था, तो कंप्यूटर वो कभी पूछता ही नहीं था एमएस वर्ड। मैं सब कुछ पढ़ गया, लेकिन आप देखेंगे तो एमएस वर्ड से लगभग वो 15 में से 10 प्रश्न डाल दिया एक ही चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी कभी कभी हाँ घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आप वो पढ़ के गए जो पेपर में नहीं आया। तो इसीलिए यूपी बोर्ड ने ये अब कंपलसरी कर दिया है कि भाई अगर हमारा कोई चीज है तो हम क्या करेंगे, पूरे पूरे चैप्टर से पूछना क्या किया है, उन्होंने अनिवार्य किया है। देखते हैं न्यूज क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है नए सिरे से तैयार प्रश्न पत्र में प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य किया गया है, तथा प्रत्येक यूनिट का अधिभार निश्चित भी किया गया है। मतलब कि वह कितना नंबर का होना चाहिए। वाह्य विकल्पों के प्रश्न नहीं रखे हैं। वाह्य विकल्पों का प्रश्न का मतलब ये है कि अब अथवा वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे। पहले क्या हुआ हुआ करता था कि भैया आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये हल करके चले जाइए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है क्लास 10 एसएसटी का ले सकते हैं, या फिर हम क्लास 12 बायोलॉजी का ही ले लें। तो प्रश्न दे देगा, चलिए बताइए कि वंशागति का आनुवंशिकता सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, वर्णन कीजिए, ये दे देगा। अथवा में कर दे देगा, चलो बताइए जनन प्रौद्योगिकी क्या है। तो अब दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, केवल एक ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए जो वाह्य विकल्प मिलते थे कि भैया अथवा वाला प्रश्न बंद कर दिया जाएगा, जिसके कारण छात्रों को प्रत्येक यूनिट से पढ़ना क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। मतलब अब आपको सभी चैप्टर पढ़ना है क्योंकि अथवा वाला प्रश्न खत्म हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे हर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णात्मक प्रश्नों की संख्या में कमी की गई है। वर्णात्मक में ये है कि पहले ज्यादा वर्णात्मक प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अब जो पेपर में आने वाला है, जो अब बदलाव हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भैया हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव देंगे। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो लगभग कि 40 में भी इतना ही आई थिंक रहता है। 40 नंबर का बहुविकल्पी रहता है और 40 नंबर का क्या रहता है, वर्णात्मक रहता है। और अभी देखोगे तो बायोलॉजी में 4 नंबर का बहुविकल्पी होता है, बाकी हमारा 66 नंबर का लिखने वाला होता है। बट अब वो चीजें कम किया जा रहा है। प्रत्येक विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प रूप में प्रश्न दिए गए हैं जो उसी यूनिट, उसी उद्देश्य व उसी कठिनाई स्तर के होंगे। देखिएगा एक इधर है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे ये बोला गया है कि भैया कि मान लेते हमारा जो अथवा में ये वाला पॉइंट में यहाँ वाला विस्तृत उत्तरीय में दिया जाता है।
ठीक है ना। अगर दिया गया है तो कभी कभी रहता था चैप्टर नंबर 1 से, और कभी कभी अथवा में दे देगा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है तो अथवा में वो चैप्टर नंबर 3 से सवाल कर लिया, ये सरल पूछ लिया तो अथवा में ये आपका कठिन पूछ लिया। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चैप्टर नंबर 1 से ये वाला प्रश्न है तो अथवा वाला भी चैप्टर नंबर 1 से ही होगा। अगर इसका हार्डनेस मान लेते हम 10% है, इसका भी कितना लेंगे, 10 ही परसेंट लेंगे भैया। 10% हमारा क्या, वो प्रश्न बहुत ही हार्ड है। प्रश्न पत्रों में इस प्रकार के प्रश्न भी हैं जिससे बच्चों में मूल्यांकन करने की क्षमता, विश्लेषण और एक सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। तो ये रहा आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।